प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3। ये मेथड भी वही है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। और इस मेथड का जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए देखते हैं ये वाला एग्जांपल आपकी बुक से। वो कहता है रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज़ 9:7। दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशो जो है वो 9:7 है। तो हम इसमें शुरू करेंगे, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो उसने इनकम का रेशो 9:7 दिया है, तो फर्स्ट जो पर्सन है उसकी इनकम को अज्यूम करेंगे 9x, और जो सेकंड पर्सन है उसकी इनकम हो जाएगी 7x। ठीक है, और उसके बाद है रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, तो उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशो है 4:3। तो इसमें फिर से हमने लिखना है लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो वो हो जाएगा 4। अब रेशो में जैसे हमने यहाँ x साथ में लगा दिया है, तो ये दूसरा रेशो है, इसमें x नहीं लगाना, इसमें कोई और वेरिएबल आप यूज़ करें, मान लीजिए y। ठीक है, तो सिमिलरली जो है एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन वो हो जाएगा 3y। इनकम था 9:7, तो उसको हमने ले लिया 9x और 7x, और एक्सपेंडिचर है 4:3, तो वो हो गया 4y 3y। अब यहाँ से उसने बोला ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2,000 पर मंथ, मतलब दोनों ही लोग जो है ना 2,000 रुपीज़ की सेविंग कर पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पहला जो पर्सन है उसकी टोटल इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर है 4x। अब आप सोचो वो कितना सेव करेगा। तो सेविंग्स जो होती हैं वो होती हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करा देते हैं तो आ जाता है सेविंग्स। तो यहाँ देखो जो फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम कितनी है 9x, और एक्सपेंडिचर कितना है 4y, इज इक्वल टू सेविंग्स कितनी है 2000। वो क्वेश्चन में दिया है कि 2000 है दोनों की ही। और जो सेकंड हमारा पर्सन है उसकी इनकम कितनी है 7x, एक्सपेंडिचर कितना है 3y, इज इक्वल टू 2000। ठीक है, ये हो गया। अब ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशंस फ्रेम करने का जो काम था वो हमने कर लिया। अब इनको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देना, इक्वल बना लेना है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 9 है। ठीक है, और x का ही कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में क्या है 7 है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि 9 और 7 दोनों का लाइक एलसीएम क्या है। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है। तो वो देखें हम 63 है। कैसे मिल सकता है कि अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करा दें तो 9 7 जा 63 हो जाएंगे, और जो सेकंड इक्वेशन है इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63। अभी कुछ लोग इसको ऐसे बताते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो, और जो सेकंड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो। कई बार जो है ना उससे नंबर्स बड़े आ जाते हैं, तो एलसीएम जो वाली अप्रोच है कि जितना एलसीएम है उनको उतना बना लो,
इन दोनों का एलसीएम 63 था, तो 9 जो है वो 63 कब बनेगा, जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और 7 जो है वो 63 कब बनेगा, जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो यही हुआ है कि 9 से इधर मल्टीप्लाई हो गया और 7 से इधर हो गया। बिल्कुल यही हुआ है, बट वो इसलिए हुआ है कि ये नंबर जो है ना ऐसे हैं कि इनका एलसीएम इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कई बार एलसीएम बहुत छोटा नंबर होता है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट। जैसे मैं जस्ट समझाने के लिए लेता हूँ कि अगर यहाँ पे 6x और 4x होता, तब मुझे इसको जो है 6 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करा के इनको बड़ा नंबर बनाने की बजाय मैं इन दोनों में ऐसे कर सकता था कि इसको 3 से करा दिया और इसको 2 से। 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तब भी वो इक्वल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 6 और 4 दोनों का एलसीएम 12 होता है। मीन्स आपने ये मल्टीप्लाई करने से पहले सोचना है कि ऐसा कोई और छोटा नंबर भी है जो दोनों के टेबल में आता है। तो 6 और 4 दोनों के टेबल में 12 आता है, तो इसको भी 12 बना दो सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके, और इसको भी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम वही बना देंगे 12। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना है, ना कि रट लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमने ये विचार कर लिया कि फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे और सेकंड इक्वेशन को 9 से। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या मिला वो लिखते हैं। इसको जब 7 से मल्टीप्लाई कराना है तो इस टर्म को भी 7 से कराना है, इसको भी 7 से कराना है और इसको भी 7 से, सबको 7 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 7 9 ज़ा ये हो गए 63x, 7 4 ज़ा 28y और 7 2 ज़ा 14,000। ऐसे सबको 7 से मल्टीप्लाई कराया। सेकंड वाले में सबको 9 से कराना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में सबको 9 से कराया, तो ये बन गया 63x 27y और 9 2 ज़ा 18,000। जब ऐसा हो जाए कि एक वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, जैसे यहाँ x का 63 है, इसमें भी x का 63 है, ठीक है। जब ऐसा हो जाए तब आप सोचें कि इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको सपोज दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने पे तो ये डबल हो जाएगा ना, जैसे 63 और 63 मिलके 126 हो जाएगा, तो एलिमिनेट तो हुआ नहीं। बट अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 63 में से 63 जाएगा और 0 बच जाएगा, तो इस तरीके से ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो देखना है हमने ध्यान से। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 63x आया और दूसरे वाला -63x पहले से ही बन रहा हो, तब हमने इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि ये ऐड करने पे ही 0 हो गए। तो हमने रट्टा नहीं मारना, कई बार बच्चे रट लेते हैं कि हर बार बस इनको सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। देख लेना है कि ये ऐड करने पे 0 बनते हैं या सब्ट्रैक्ट करने पे 0 बनते हैं। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने साइन चेंज कर देने हैं, जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसके। देखो यहाँ माइनस था, ये प्लस हो गया, और यहाँ जिसका कुछ साइन नहीं है वहाँ प्लस समझ के उसको हमने माइनस करा देना है, ठीक है। यहाँ भी ये प्लस था तो माइनस हो गया। जब हमने साइन चेंज करा दिए तब अपने पास क्या बचा, ये दोनों तो 0 बन गए, ठीक है। इसमें माइनस के 28 हैं, प्लस के 27 हैं, तो बचा माइनस का y, माइनस का 1y, और ये प्लस के 14 और माइनस के 18 ये हो जाएंगे माइनस के 4000। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 4000। अब यही वैल्यू हमने y की इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देनी है। पुट y इज इक्वल टू 4000 इन इक्वेशन 1। तो ये मैं फिर यहाँ भी एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि इक्वेशन 1 को हमने रट नहीं लेना कि इक्वेशन 1 में ही सब्सटीट्यूट करना है। अगर इक्वेशन 2 में बहुत ईजी नंबर्स हैं तो आप इक्वेशन 2 में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसको, ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए इक्वेशन 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 कहती है कि 9x माइनस 4y इज इक्वल टू है 2000। तो इसमें y की जगह पे आप ये 4000 यूज़ करो, तो ये बने 9x, 4 इंटू वाई की जगह आ गया 4000 इज इक्वल टू ये हो गया 2000। तो ये बन गए 9x माइनस ये 4 4 ज़ा 16,000 इज इक्वल टू 2000। इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये बन गए 9x इज इक्वल टू ये 16,000 को शिफ्ट कर लीजिए इधर, तो ये बनेगा 2000 प्लस
16,000। ये हो गया 9x इज इक्वल टू 18,000 और x इज इक्वल टू 18,000 अपॉन 9, ये कट किया तो ये बन गया 2,000। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2,000। ठीक है, तो देखा जाए तो जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए थे उनका वैल्यू तो मिल गया। x का वैल्यू अपने को मिल गया 2000 और y का वैल्यू मिल गया 4000। बट क्वेश्चन में लास्ट में पूछा क्या है वो देखें। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो मंथली इनकम जो है वो हमारा जो ये फर्स्ट पर्सन है उसकी मंथली इनकम तो 9x है और सेकंड वाले की 7x है। मींस यहाँ आपको x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है जो आपका x का वैल्यू आया है। तो देखिए क्वेश्चन में जो x का वैल्यू आपने ढूंढा है वो क्या है हमारे पास। तो यहाँ आपने लिखना है हेंस मंथली इनकम ऑफ मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन वो है 9x। x का वैल्यू कितना है आपके पास, देखो जी 2000। तो ये बन गए 18,000 रुपीज़। ये फर्स्ट जो पर्सन है उसकी मंथली इनकम है। फिर इसी तरीके से जो मंथली इनकम है सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन वो था 7x। तो यहाँ भी हम x का वैल्यू 2000 सब्सटीट्यूट कर देते हैं और ये आ गया हमारे पास 14,000। तो ये हमारा बनेगा फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो ये है एलिमिनेशन का प्रोसेस। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कैसे हमने इसको सॉल्व किया। जब ये हमारी जो है इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं, क्वेश्चन में हम इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं, तब आपने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करें, इक्वल करें। ठीक है, उसके लिए आप इन दोनों को सूटेबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल करता हूँ, तो मैंने इस सेकंड वाले को इस वाले को 9 से मल्टीप्लाई करा दिया और इस वाले को 7 से करा दिया। ठीक है, अगर मैं ये डिसाइड करता कि मैं इसको y के जो कोफिशिएंट हैं उनको इक्वेट करूँ, ये भी कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता, फर्स्ट इक्वेशन में देखो यहाँ पे 4 है, ये इस 4 से तो मैं कराता सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, उससे कराता फर्स्ट में मल्टीप्लाई। तो जो सेकंड में कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट को करा दो और जो फर्स्ट में है उससे सेकंड को करा दो। तो ऐसा करने से y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाता। और फिर प्रोसेस उसके बाद का बिल्कुल सेम है कि हमने जब ये इक्वल हो जाए तो ये देखना है कि ये एलिमिनेट कैसे होगा। अब क्या मैं इसको ऐड करूं या मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं। तो वो आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, अगर ऐड किया तो ये 126 हो जाएगा, एलिमिनेट तो नहीं होगा। तो ये सब्ट्रैक्शन से होगा। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके साइन चेंज कर दो, चेंज किए ये कैंसिल हो गया और इस तरीके से अपने को y का वैल्यू मिल गया। फिर जो y का वैल्यू आया उसको इक्वेशन 1 या 2 जिसमें आपको लगे कि यहाँ ईजी कैलकुलेशन है वहाँ पुट कर सकते हो। मैंने 1 में किया है, तो यहाँ y की जगह पे हमने 4000 जो y का वैल्यू आया वो पुट किया है। 4 4 16 हो गई, इधर आके प्लस किया यहाँ और इस तरीके से x का वैल्यू अपने को 2000 मिल गया। तो ये है एलिमिनेशन मेथड का प्रोसेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, use elimination method to find all possible solutions of the following pair of linear equations। ठीक है, इसका हमें जो है जितने भी सोल्यूशन है वो फाइंड करने हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। बट यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 2 2 ज़ा 4 है, मतलब उसका डबल है। यहाँ 3 है और यहाँ उसका डबल है। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग केस है, ये शुरू में ही हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में जब इस तरीके से रेशो इनका सेम हो तो आपने ये चीज़ शुरू में ही करके दिखा देनी है कि a1/a2 क्या आया। a1/a2 हमारा आ गया 2/4, दैट इज 1/2।
फिर b1/b2 क्या बनेगा, b1/b2 बन गया 3/6 विच इज अगेन 1/2। c1/c2 क्या बना 8/7। अब इन तीनों से आप देख सकते हो कि ये दो तो इक्वल हैं, तो यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ से अपने को मिला कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा केस है, ये होता है केस व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल एंड सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। लिख देना लाइंस आर parallel and system has no solution। ठीक है, तो यहाँ जाके काम रुक जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन होता है ना, अगर सॉल्यूशन होता तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे तो हमने कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया चेक किया तो उसी से पता चल गया कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसमें तो एक्सप्लिसिटली लिखा है कि बहुत क्लियरली ये लिखा है कि आप इसमें ये बताओ कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो, लिखा है कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं करके दिखा देता हूँ, बट इसमें यहाँ इतना काम किया हुआ काफ़ी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 238, इसको लिख लेते हैं यहाँ, और दूसरी है 467। ठीक है, तो चलिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। मान लो हम इनको इक्वेट करने जाते हैं कि इनको इक्वल कर लो, तो क्या 2 को 4 बनाया जा सकता है किसी तरीके से? बहुत इजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने बस इक्वेशन 1 को ही 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वो रट्टा नहीं लगाना कि जो सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट को करा दो, जो फर्स्ट में जो कोफिशिएंट है उसको सेकंड में जाके मल्टीप्लाई करा दो, इक्वल हो जाएंगे। डेफिनेटली उससे हो जाते हैं, बट अननेसेसरली नंबर्स बड़े हो जाते हैं। तो हमने देखना है कि ये इक्वल कैसे बनेंगे, क्या इसको किसी से मल्टीप्लाई करके ये बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो बना लो, बस हमने खाली 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही इसको 2 से किया तो ये क्या बन गया, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आया 4x प्लस ये 2 3 जा 6y और ये 2 8 जा 16, और ये इक्वेशन तो एज इट इज़ रही 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो ध्यान से देखो, ये है 4x, ये है 6y, दोनों को ऐड करके 16 आया। इमीडिएटली अगली कंडीशन में हम कह रहे हैं कि 4x और 6y उन्हीं नंबर्स को ऐड करके अब 7 आया। ऐसे कैसे हो सकता है कि दो नंबर हैं सेम, उन्हीं को एक बार ऐड करें तो 16 आए और दूसरी बार ऐड करें तो 7 आए? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको यहाँ हम लिखें कैसे? तो हमने क्या किया, हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 0 इज इक्वल टू 9। 0 तो कभी 9 के इक्वल होता नहीं, तो लिख देना विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला कि सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आप ये अप्रोच लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं उसी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए। यहाँ से भी यही आया था कि सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, और वो अपने आप में सफिशिएंट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, sum of a 2 digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। ओके, तो ये बहुत ही एक प्यारा सा पैटर्न है 2 डिजिट नंबर का। तो आप थोड़ा सा पहले समझें कि कोई 2 डिजिट नंबर सोचें, जैसे मान लो आपने सोचा 43। ठीक है, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, टोटल 99 तक जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाता है 100। 100 जो है उसमें 3 डिजिट होते हैं, और 9 से पहले 10 से पहले होता है 9, उसमें 1 ही डिजिट होता है। तो 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाते हैं, और इन नंबर्स में से कोई भी नंबर अगर हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने एक ले लिया 43, तो अगर हम इसकी फॉर्मेशन समझें कि ये बनता कैसे है, ये नंबर बना कैसे, असल में ये नंबर में ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है। तो यूनिट प्लेस जो है उस डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है ऐसे,
3 इंटू 10⁻0। इस 10⁻0 को हम 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 हो उसको 1 लिखा जा सकता है। तो यूनिट प्लेस डिजिट को हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है, 1 से, और टेंस प्लेस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 10 से। और इस तरीके से जो मिलते हैं नंबर्स उनको हमने ऐड कर देना है और तब हमें ये नंबर मिलता है। तो नंबर को फ्रेम करने का ये जो सिस्टम है ये आपको याद रखना है माइंड में, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ये क्या बना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर इज इक्वल टू होगा यूनिट प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टेंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, ऐसा करेंगे तो अपने को कोई भी 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने याद कर लेना है कि यूनिट प्लेस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 1 से, फिर प्लस करना है टेंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अगर ये प्रोसेस हमारा पक्का हो गया तो फिर अब हम क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए रेडी हैं। चलिए देखते हैं। तो उसने बोला 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ से शुरू करते हैं कि लेट यूनिट प्लेस डिजिट उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो x है। फिर उसके बाद हम लेते हैं टेंस प्लेस डिजिट और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये y है। तो अगर हमें यूनिट प्लेस डिजिट पता है, टेंस प्लेस डिजिट पता है, तो हम नंबर फ्रेम कर सकते हैं। अभी अभी पढ़ा था कि नंबर क्या होता है कि ये जो यूनिट प्लेस डिजिट है मल्टीप्लाइड बाय 1 और जो टेंस प्लेस डिजिट है मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये हमारा बन गया x 1 ज़ा x और 10 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y। तो याद रखिएगा ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, फिर उसने एक बात की है कि यहाँ पे उसने लिखा है बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मीन्स डिजिट्स को रिवर्स करके। अब इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छे समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, नंबर था हमारे पास 43। अगर हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो क्या बन जाता है। रिवर्स करने का मतलब होता है कि जो वंस प्लेस पे बैठा है उसको टेंस प्लेस पे ले जाओ और जो टेंस प्लेस पे बैठा है उसको वंस प्लेस वाला डिजिट बना दो। तो इससे रिवर्स करने पे ये हो जाएगा 34। ठीक है, रिवर्स करने पे 34 मीन्स कि जो पहले वंस प्लेस डिजिट था वो बन गया टेंस प्लेस डिजिट और जो टेंस प्लेस पे था उसको हमने बना दिया वंस प्लेस डिजिट। तो इसको बोलते हैं रिवर्स्ड नंबर। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि रिवर्स्ड नंबर या नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, एक ही बात है। तो रिवर्स्ड नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब जो पहले ये वंस प्लेस यूनिट प्लेस डिजिट था हमारा x, अब वो बन गया टेंस प्लेस डिजिट। तो फिर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, जो रिवर्स कर दिया ना हमने इनके ऑर्डर को। तो जो पहले यूनिट प्लेस डिजिट है वो बन गया टेंस प्लेस डिजिट, तो अब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। और ये जो टेंस प्लेस डिजिट था पहले, अब ये बन चुका है वंस प्लेस डिजिट, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो रिवर्स करने पे हमारे पास आया 10x प्लस y। तो आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारा नंबर है और ये रिवर्स नंबर है। दोनों में चेंज सिर्फ इतना है कि पहले 10 y के साथ लगा था, अब वो 10 x के साथ लग जाएगा, क्योंकि रिवर्सल का मीनिंग ही यही होता है कि जो पहले टेंस प्लेस डिजिट था वो वंस प्लेस बन जाना है और जो वंस प्लेस डिजिट था वो टेंस प्लेस बन जाना है। तो यहाँ तक की कहानी आपने हर एक 2 डिजिट के नंबर वाला क्वेश्चन जब भी आएगा ना कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन जब भी आए और जिसमें रिवर्स नंबर की बात हो तो इतनी कहानी तो लिखनी लिखनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम शुरू होगा, ये इतना तो लिखना ही लिखना है। तो यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है वो कहता है सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर और डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आता है वो रिवर्स्ड नंबर, दोनों का सम, अगर हम इन दोनों का सम करें तो वो उसने हमें बोला है 66 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बना कि ये ओरिजिनल नंबर विच इज x प्लस 10y, इसमें ऐड कर दो ये रिवर्स्ड नंबर विच इज 10x प्लस y, और ऐसा करने पे आपको मिलता है 66। ये अच्छे समझें, उसने बोला कि एक 2 डिजिट नंबर और उसका जो डिजिट्स को रिवर्स करके बना है वो नंबर, दोनों का सम, दोनों का सम, सम मतलब प्लस करके कितना आना चाहिए 66। तो हमने यहाँ ये लिख दिया।
तो ये बन गया, ये x और 10x मिलके हो गए 11x, ये 10y और ये y मिलके हो गए 11y इज इक्वल टू 66। 11 से इनको डिवाइड करा दो सबको, सारे नंबर्स जो है ना, देखो ये भी 11 के टेबल में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो अगर जब भी किसी इक्वेशन में ऐसे कुछ लगे कि आपको सारे 11 के या किसी भी एक नंबर के फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, तो उस नंबर से आप डिवाइड करा के इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इसको सब नंबर्स को 11 से डिवाइड करा दिया ऐसे। 1 सेकेंड, ऐसे। तो यहाँ 11 से देखोगे तो ये कैंसिल होके बचा सिर्फ x, यहाँ ये कैंसिल होके बचा y, और ये वाला कैंसिल होके बना 6। तो ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ये यहाँ पे लिखिए, देखो ये वाला क्या कहता है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं, दे डिफर बाय 2, उनका डिफरेंस है 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन 2, ये कंडीशन 1 था, अब लिखते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 में उसने बोला कि जो दोनों डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस है 2, उनका डिफरेंस 2 है। तो हमें क्या पता चलेगा कौन बड़ा है, कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो अब आपको यहाँ जो है ना अपना एक मतलब अपनी तरफ से अज्यूम करना पड़ेगा कि चलो अज्यूम कर लेते हैं कि x ही बड़ा है। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा सर अगर y को हम बड़ा अज्यूम कर लें तो आंसर पे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप y को अज्यूम करोगे इक्वेशन भी चेंज होगी, फिर वही इक्वेशन नहीं बनेगी जो x को बढ़ा लेने से बनती है। तो आंसर सेम आएगा दोनों सिचुएशन में। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने x को y से बड़ा अज्यूम करके फिर लिखा कि x और y का जो डिफरेंस है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करके 2 आता है। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो कि लेट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो ये बन गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई हैं, फिर हमें ऐसे एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए अब हमारे पास काम क्या बचा, अब हमारे पास काम बना कि इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए जी, पहली इक्वेशन लिख ली हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर दूसरी इक्वेशन लिखी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जाके प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, अब देखो डायरेक्टली अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करता हूँ तो क्या होता है, देखो y यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, सेम नंबर उतना ही यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में। अगर इनको सिंपली ऐड करा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, x और x मिलके तो हो गए 2x, और ये प्लस का y और माइनस का y ये 0 बन जाएगा, मीन्स ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 6 + 2 बना 8। अगर मैं इनको सिंपली ऐड करा देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा एडिंग। ठीक है, ऐड करने पे ही एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आपने प्रोसेस को रटना नहीं है, कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया था कि हर बार सब्ट्रैक्ट ही करना है। हमने देखना है ध्यान से कि आखिर वो एलिमिनेट कैसे होता है। कई बार ऐड करने पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर उतना ही कोई चीज़ पॉजिटिव में है, जैसे मान लो प्लस का 11y हो और साथ में माइनस का 11y हो, तो दिख रहा है कि ये ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बस हमने वही सूटेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करना है। तो ये हो गया, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 8/2 दैट इज 4। तो x का वैल्यू बन गया 4। ठीक है, उसके बाद अब x का वैल्यू पुट करो किसी इक्वेशन में, चाहे 1 में कर लो चाहे 2 में। इसके बाद फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये बन गया यूजिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें x का वैल्यू लिखा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू आ गया 4, इधर ले जाओ, 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो फाइनली y बना 2। तो x का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है, तो फाइनली फिर लिखते हैं हम नंबर। तो नंबर क्या बना फिर, तो नंबर में हमने फिर वही प्रोसेस अप्लाई करना है प्यारे बच्चों, कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है
जो कि यहाँ पे x था हमारा, जो हमारा आया 4, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, यूनिट प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर जो टेंस प्लेस डिजिट आया है जो कि y था जिसका वैल्यू 2 आया है, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये बन गया 4 + 20 दैट इज 24। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम ये 2 डिजिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होने वाला।